जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसके अंतर्गत सिंबल्स हो गए हैं, फार्मूला हो गए हैं और इक्वेशंस, इन सब को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि आपका इक्वेशन जो होता है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों को इसमें बताया जाएगा। तो फिर डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो आप तक से वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, आपका सिंबल्स। ठीक है, कौन सा, सिंबल्स। ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ का क्या नाम बहुत लंबा चौड़ा रहता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, तो उसको सिंपल हम लोग कैसे करते हैं, NaCl, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते शॉर्ट फॉर्म में। या फिर सिंपल हो गया कैसे, जैसे कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इसका नाम लिखना है आपका नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, ठीक है। अब नेशनल हाईवे लिख रहे हैं, इसमें कितना लंबा चौड़ा इसका नाम आ रहा है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। फिर छोटा रूप है ना, छोटा रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको NH, ठीक है, नेशनल हाईवे। ऐसे यूज़ करते कि नहीं करते, सिंबल को यूज़ करते हैं ना। हाँ, उसी तरीके से बहुत सारे जो एलिमेंट जो होते हैं उन सभी का नाम क्या होता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है ना। तो जब रिएक्शन कराते हैं उसमें लिखने में हमको दिक्कत जाती है, तो इसी को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म या फिर छोटा रूप या फिर है ना बहुत ही छोटे रूप में लिखने के लिए इस तरीके का सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से पहचान सकें। और उसी तरीके से साथ साथ हम लोग जैसे कि कहीं पे सीधा जाना है तो ऐसे तीर का निशान रहता है, बिल्कुल एरो का, इधर जाना है तो इस टाइप का एरो का, इधर जाना है तो इस टाइप का एरो का, और इधर जाना है तो इस टाइप का एरो का। मतलब ये सिंबल बताता है। हाँ, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कि इसमें लिखने की जरूरत है आप इधर बाएं मुड़े करके, ऑटोमेटिकली ये समझ जाते हैं कि हाँ इधर हमको बाएं जाना है या फिर दाएं जाना है, ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, या फिर आगे की ओर जाना है या फिर इधर पीछे जाना है। इस तरीके से सिंबल्स का यूज़ हम लोग करते हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, लगभग 118 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लगा तो उसमें नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं, तो उसमें ऐड भी होते जा रहा है। तो लगभग अकॉर्डिंग टू बुक कितना 118 एलिमेंट्स कितना अभी प्रेजेंट है उसमें। तो बोला गया है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो बहुत उसमें जो उसका नेम जो होता है बहुत ही बड़ा हो जाता है। किसी को सिंबल्स के फॉर्म में दर्शाने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, है ना, उन्होंने बताया था, जिसमें से एक साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका, बर्जीलियस। क्या नाम है उसका, जे बर्जीलियस, जिन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स जो है उसका नाम क्या दिया जाए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको रखा जाए। तो उसके बेस में सबसे पहले बोला गया, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स का जो फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, सपोज हम लोग नाइट्रोजन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन लिखते हैं, तो उसमें से इंग्लिश का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या रहेगा, N। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, N से, मतलब इंग्लिश वर्ड का जो अल्फ़ाबेट है N, इससे हम लोग उसको क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम लोग सल्फर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सल्फर लिख रहे हैं, तो इसका सिंबल क्या रहेगा, इसका S रहेगा, फर्स्ट लेटर है ना। उसी तरीके से क्या लिख रहे हैं हम लोग, सपोज सल्फर होगा, हाइड्रोजन लिखते हैं, कौन सा, हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर कौन सा आपका H, अल्फ़ाबेट में H रहेगा। इस तरीके से हम लोग जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उन सब का जो नेम है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिंबल के फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट बोला गया, क्या चीज़, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका नाम उसी से स्टार्ट होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कार्बन हो, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट और क्रोमियम, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या क्या दिया आपका, कार्बन, कैल्शियम, जैसे हमारे पास क्या क्या दिया आपका, कार्बन दे दिया है, कैल्शियम दे दिया है, क्लोरीन दे दिया है, कोबाल्ट और क्रोमियम है। तो इसमें जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, जैसे कार्बन है, ठीक है, तो इसमें से कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, C। अगर सभी में देखा जाए तो C क्या आपका कॉमन है कि नहीं, सब में C दिख रहा है, तो सपोज हम लोग C ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब दूसरे नंबर में आ रहा है कौन सा, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है तो हम लोग क्या ले लिए, C और A, ठीक है।
जिसमें से फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, और सेकंड क्या रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम का Ca। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का लेते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर ले चुके हैं, तब कौन सा थर्ड नंबर लेंगे, तो क्या हो जाएगा Cl। ठीक है, क्लोरीन। अब उसी तरीके से कोबाल्ट का देखते हैं। कोबाल्ट, इसमें कार्बन को तो हम नहीं लिए थे, है ना, कार्बन का सिर्फ C लिए थे, तो यहाँ पे CO, कोबाल्ट क्या हो जाएगा CO। और उसके बाद क्रोमियम, इसमें तो CH, इसमें सेकंड नंबर ले लिए थे, क्रोमियम में सॉरी क्लोरीन में क्या लिए थे, H लिए थे। इसमें जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन है यहाँ पे, सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन में से Cl को ले लिए, उसके बाद कोबाल्ट जो दिख रहा है इसमें CO ले लिए। ठीक है, और उसके बाद क्रोमियम है। ठीक है, CHROMIUM है, तो इसमें से C और कौन सा आपका R। ठीक है, C और R को ले लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रोमियम। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट जो कार्बन बिल्कुल जो सेम टू सेम टाइप का दिखते हैं, उन सब में इस तरीके से इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाए, है ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाए तो भी, और जैसे कि सीरीज वाइज देखा जाए तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो इस छोटे छोटे सिंबल के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर आता है सिंबल में, थर्ड नंबर का पॉइंट आता है आपका, थर्ड नंबर में आता है आपका कौन सा, थर्ड पॉइंट में, कि बहुत सारे जो एलिमेंट जो होते हैं उसका ग्रीक नेम और लेटिन नेम के बेस पे उसको बताया जाता है। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल किसका लेते हैं, आपसे हम लोग सोडियम को लेते हैं, सोडियम, है ना, सोडियम को ए ने सिंबल से यूज़ करते हैं, लेकिन इसका लेटिन नेम को अगर देखा जाए क्या होता है, नेट्रियम है इसका, कौन सा, नेट्रियम। ठीक है, कौन सा, नेट्रियम है। इस कारण से इसमें सोडियम का Na है ना, Na, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या लिए थे, N लिए थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी N है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे Na, तो सोडियम का क्या हो जाएगा Na। वो किसके बेस पे, इसका लैटिन नेम के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको, इस सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि उसी तरीके से आपका किसका लेते हैं एग्जाम्पल, सिल्वर का लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, सिल्वर का लेते हैं, Ag, सिंबल क्या आपका Ag, तो ये हो गया सिल्वर, सिल्वर अर्जेंटम, है ना। ठीक है, अर्जेंटम। तो जैसे कि AR जो होता है आपको कौन सा, आर्गन का पहले से है ना, आर्गन का है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड लेटर यूज करेंगे कौन सा, Ag। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस छोटे छोटे सिंबल जो लैटिन नेम या फिर ग्रीक नेम है उसके बेस पे हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन सा, सिंबल हो गया। अब इसके बाद देखने वाले हम कौन सा, फार्मूला। तो मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फार्मूला का क्रिएशन कैसे होता है उसमें, उन सबको देखने वाले हैं। ठीक, देखो भाई हमारे पास क्या बोला गया है, जैसे कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में जितना आइटम उसमें प्रेजेंट होता है उसे कहाँ पे लिखा जाता है, उसके फुट पे लिखा जाता है। और जिसमें जैसे एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है उसको क्या करते हैं, फुट में लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम देखते हैं इसका हीलियम, हीलियम में देखते हैं तो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो यहाँ पे एक ऐसा हम दर्शा नहीं सकते, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, टू टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या होगा आपका O2, है ना। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं O2, है ना। और आगे देखा जाए इसमें, मतलब जब बहुत सारे जब एटम आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखते हैं क्लोरीन, जैसे क्लोरीन यहाँ पे क्या बन गया, Cl, इसमें वन एटम ऑफ क्लोरीन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन मिला के क्या बनता है, Cl2, मतलब वन मॉलिक्यूल्स आप किसका, क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आपका फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखा जाए फास्फोरस का देखा जाए, P4 है ना, P। ठीक है, ये फास्फोरस दिख रहा है आपका, फास्फोरस कितना, 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस मिलकर किसका, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से इसको P4 से हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है आप सभी, ये क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, हो गया। तो ये क्या हो सकता है आपका, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा, एटॉमिसिटी, मतलब जितना कोई भी जो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें जितना एटम प्रेजेंट रहता है वो उसका क्या कहलाता है, आपका एटॉमिसिटी कहलाता है। सपोज जैसे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका Cl2 दिख रहा है, मतलब इसमें एटॉमिसिटी कितना है आपका 2। उसी तरीके से आप देख सकते हैं आयोडीन है, होता नहीं I2, मतलब इसमें एटॉमिसिटी कितना आपका 2। और उसी तरीके से एक चीज़ और है, कौन सा, सल्फर लेते हैं। ठीक है, सल्फर की एटॉमिसिटी कितना है, मतलब 8 एटम ऑफ सल्फर से मिलकर किसका 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर का फॉर्मेशन होता है, तो उसका एटॉमिसिटी कितना होगा, S8 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या आपका, ये एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी। ठीक है, जब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक प्रकार का कंपाउंड है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग H2+O किसका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, H2O वाटर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा है आपका 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो H2O है ना कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब वाटर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज सल्फ्यूरिक एसिड में देखा जाए तो इसमें HSO है ना, HSO, जिसमें से 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिसिटी है ना H, यहाँ पे 1 एटम ऑफ सल्फर, ठीक है, और यहाँ पे 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये मिलकर क्या बनाते हैं आपका H2SO4, मतलब क्या बनाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा ये। फार्मूला की बात देते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो फार्मूला बन गया है ना, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है, किस तरीके से उसमें बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, और किस तरीके से अनबैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग कौन सा इक्वेशन देखते हैं। इसमें सपोज हमारे पास क्या दिया है सबसे पहले, जैसे हमारे पास क्या दिया सबसे पहले, Fe आयरन दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका सल्फर। जब दोनों क्या करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और इसमें जो एरो जो बताता है कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है या फिर फिजिकल चेंजेस हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा है जब इसमें हम लोग हीट कर रहे हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करें तब। और यहाँ पे जो बनने वाला जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और साथ ही साथ इसमें जो लेफ्ट साइड जो होता है, जैसे इसमें देखो ये जो तीर दिख रहा है आपका, एरो दिख रहा है, उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पे अगर एक से अधिक रिएक्टेंट होता है तब यहाँ पे हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, है ना, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, आयरन सल्फाइड का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे जब रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो जितना यहाँ पे प्रेजेंट है उतना ही आपका प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो कि किसी भी चीज़ को क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो फेरस जो होता है, सपोज यहाँ पे 1 एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे फेरस कितना 1 है और सल्फर कितना अपना 1 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, फेरस 1 होना चाहिए, सल्फर भी कितना 1 होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया, सपोज मैं क्या कर देता हूँ, F2 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, Fe2 है ना प्लस S, और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका, FeS बस दिख रहा है, तो ये हमको बैलेंस नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सपोज क्या करेंगे, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपका फर्स्ट है, उसमें सपोज हम लोग कितना Fe2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है Fe2 हो गया। अब बचा कौन सा, S है ना, अब S भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन इधर देखा जाए तो क्या दोनों आपको इक्वल नजर आ रहा है, इक्वल नहीं नजर आ रहा है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, जब इधर 2 है तब हम लोग क्या करेंगे, Fe2 प्लस S एरो है ना, 2FeS है ना। तो यहाँ पे S भी 2 है, सपोज यहाँ पे देखो Fe कितना है आपका 2 है, सल्फर भी कितना है आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है और आपका Fe कितना आपका 2 है।
तो इसमें से बैलेंस कौन कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये अनबैलेंस दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी किसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देख सकते हो आप लोग की ये इक्वेशन है जो बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ से भी कितना 2 है और यहाँ से भी कितना 2 है ना, 2 एटम ऑफ सल्फर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और किसका लेते हैं, वाटर का लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका, वाटर का लेते हैं एग्जाम्पल, H2O एरो H2 प्लस O2। तो देखो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे वाटर जो दिख रहा है आपका कितना डिकम्पोज या फिर हीट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिकम्पोज किया गया है, तो ये टूटा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपका कौन सा, ये H2O2, यहाँ पे बैलेंस नजर हमको नहीं आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो दिख रहा है यहाँ पे कितना है, सिंगल 1 है। तो जाहिर सी बात है इक्वेशन इक्वल नहीं है। आपको पहले से पता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट जो होता है दोनों इक्वल होता है, सम होता है दोनों, है ना। अगर एक में कहीं ज़्यादा हो गया फिर कमी आ गई तो वो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं कहलाएगा, मतलब इनबैलेंस है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इसमें इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, H2O जो दिख रहा है इसमें, और यहाँ पे H2 प्लस O2 है। ठीक है, तो सपोज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन में डायरेक्ट हम लोग ऐसे 2 नहीं लगा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 2 × 2 कितना, हाइड्रोजन लगभग 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना आपका 2। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब राइट साइड को देखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं। तो इसको देखते हैं, 2H2O एरो, यहाँ पे देखो कितना का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 है ना, 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, तो 2 × 2 कितना हो गया, लगभग 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2H2 प्लस O2। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 2 4, यहाँ पे भी कितना है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना 2 है, 2 × 2 कितना 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है आपका 2 है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन जो दिख रहा है दोनों क्या हो गया आपका इक्वल है ना, या फिर बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।